नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी वर्चुअल जनसभाएं शुरू कर दी हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संवाद कर जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अपनी सरकार के कामों को भी गिनाया। और साथ ही धामी ने कहा कि हमारी सरकार में 4 धाम की यात्रा बेहद सुविधाजनक रही है। पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 तक की ये यात्रा पूरी हुई है। इस यात्रा में विकास के नए नए सोपान स्थापित हुए हैं। नई नई सीढ़ियां चढ़ी गई हैं। विकास की रफ्तार तेज हुई है। पिछले अगर 5 सालों की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये योजनाएं इसलिए स्वीकृत हुई हैं, ये योजनाएं इसलिए धरातल पर उतरी हैं क्योंकि आप लोगों ने 2014 में देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाई जिस सरकार ने लगातार विकास के कदम बढ़ाने का काम किया है। आज अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात हो या हम दिल्ली से देहरादून जाने की बात करें या दिल्ली से हरिद्वार की बात करें, देहरादून से हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से हम नजीबाबाद, धामपुर होते हुए काशीपुर और रुद्रपुर की बात करें या उससे आगे जाकर हम खटीमा से टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ तक जाने की बात करें। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी पिछले दिनों खटीमा आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से होगी और बहुत सुविधाजनक होगी, बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग से हल्द्वानी का उन्होंने मार्ग बनाने की घोषणा की है। ऐसे अनेक मार्ग। आज 4 धाम को जाने वाले मार्गों की हम बात करें तो किसी समय में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तराखंड के अंदर भी इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी, इतनी सुविधाजनक सड़कें हो जाएंगी, उन सड़कों पर काम हुआ है। और बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनकी कांग्रेस में बात हुई और पार्टी नेतृत्व फैसला करके बताएगी कि आगे रणनीति में क्या करना है। साथ ही हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि हरीश रावत मेरे भाई जैसे हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। तो मेरी आज सुबह बातचीत हुई है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है। तो इसलिए मैं कोई बातचीत अभी, क्योंकि कल पूरे दिन भर 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। 10 बजे 11 बजे तक तो मैं व्यस्त रहा। तो क्या प्रोग्राम है? अकेले ज्वाइन कर रहे हैं कि बहू के साथ? नहीं, अब वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है। तो एक जैसे भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम होगा। सर, किसी बात नहीं, मेरी बातचीत हुई है। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम, जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे, उन्होंने किए उस समय। देखिए, आज वो इसलिए नहीं कि अब मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है। मैंने, आपको ध्यान होगा, मैं
जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। और उत्तराखंड बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित हुए मंत्री हरक सिंह रावत का कांग्रेस में विरोध होने लगा है। हालांकि हरक सिंह रावत ने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत हरक सिंह के विरोध में खुलकर सामने आए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने के सूत्रधार रहे हरक सिंह रावत का विरोध वो हमेशा करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं और इस पर कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है। स्टैंड वही है जो आज है, लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के गुनाहगार चाहे कितना भी गंगा में नहा लें वो कभी भी पाक साफ नहीं होंगे, क्योंकि ये देश के इतिहास में, देश के कानून के इतिहास में दर्ज हो चुका है, देश के संवैधानिक इतिहास में दर्ज हो चुका है। देश में इन लोगों को लोकतंत्र का गुनाहगार माना गया है और ऐसे ही लोगों को, जो आया राम गया राम की संस्कृति के लोग थे, ऐसे ही लोगों या ऐसे समूहों से की चिंता से 80 के दशक में माननीय प्रधानमंत्री हम सब के नेता राजीव गांधी जी दल बदल कानून लाए थे और इन लोगों ने इस दल बदल कानून की भी हंसी उड़ा करके ये कोशिश करी कि एक दल की चुनी हुई सरकार। अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अजय, मनोज रावत सीधा कह रहे हैं कि हम हमेशा उनका विरोध करते रहेंगे, हरक सिंह रावत के कारण ही पहले सरकार गिरी थी। फिलहाल हरक सिंह रावत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी कांग्रेस में बात हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? अजय तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने हरक सिंह रावत का विरोध किया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि हरक की वजह से ही 2016 में सरकार गिरी थी। फिलहाल अभी तक हरक सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में उन्होंने बात की है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत को अपना भाई भी बताया है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के जब विधायक ही उनका विरोध करेंगे तो पार्टी क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें जहां एक और नजदीक आती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में विधायक मनोज रावत ने विरोध किया और साथ ही ये भी कहा कि हम हमेशा उनका विरोध करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में लगातार हरक सिंह रावत को लेकर विरोध किया जा रहा है और अब हरक सिंह रावत की तरफ से जो बातें कही गई कि उनकी कांग्रेस पार्टी में बात हुई है और हरीश रावत को उन्होंने भाई बताया है। अब ऐसे में तस्वीरें किस तरह से रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजेपी ने हमेशा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में उनको पार्टी में पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो चुनाव में पार्टी की नीतियों और रणनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसकी पार्टी की जो रणनीति होगी और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है, प्रचार प्रसार है और थोड़ा समन्वय, इन सब के तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इस लड़ाई को जो प्रदेश की जनता है वो और एक तरफ है और सरकार और भाजपा एक तरफ है, तो उसको कैसे सब लोगों को गोलबंद करके इस लड़ाई को और मजबूत किया जाए, ये मेरी भूमिका चुनाव में रहेगी। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now